Bismillahirrahmanirrahim. This is the fifth video of King Lear, a drama written by William Shakespeare. The King of France and Duke of Burgundy were now NOW, W is missing in this now, were now called in to hear the determination of Lear about his youngest daughter. फ्रांस का बादशाह और बरगंडी का नवाब उनको अब बुलाया गया दरबार में ताकि लियर के बारे में बादशाह की जो बादशाह की छोटी बेटी के मुतालिक इरादा रखता था उनके बारे में उसको बाखबर करें. And to know whether they would persist in their courtship to Cordelia, और ये जानने के लिए कि इस फैसले के बाद भी वो दोनों कॉर्डेलिया के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार रखेंगे. कोर्टशिप का मतलब है मोहब्बत करना या शादी के लिहाज से ख्याल रखना या एक उम्मीदवार होना. वैसे कोर्टशिप जो है नेगेटिव मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है कि फ्लर्ट के नेगेटिव की मीनिंग में इस तरह की फ्लर्ट की मीनिंग भी इस्तेमाल होता है कि हाउ मेनी गर्ल्स डिड यू कोर्ट बिफोर द मैरिज, कि कितनी लड़कियों के साथ तुमने फ्लर्ट किया है. इस तरह की मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है. इधर इसका मतलब है सच्चा मोहब्बत यानी रिश्ते के लिए मोहब्बत. नाउ दैट शी वाज अंडर हर फादर्स डिस्प्लेजर, अब चूँकि उसकी बेटी जो थी वो अपने वालिद की नाखुशी में थी. एंड हैड नो फॉर्चून बट हर ओन पर्सन टू रिकमेंड हर, और उसके पास अपने सिवा कुछ भी नहीं था. फॉर्चून कुछ दौलत नहीं थी. एंड द ड्यूक ऑफ बरगंडी डिक्लाइंड द मैच, इसीलिए बरगंडी का जो नवाब था वो इस मैच से यानी जो फ्रांस के बादशाह के साथ वो दोनों कंटेस्ट कर रहे थे रिश्ते के लिए, तो वो इस मैच से दस्तबरदार हो गया. एंड वुड नॉट टेक हर एज वाइफ अपॉन सच कंडीशंस, और ऐसी हालात में उसको बीवी रखने पे तैयार नहीं था. बट द किंग ऑफ फ्रांस, understanding what the nature of the fault had been which had lost her the love of her father, लेकिन फ्रांस का बादशाह जो था वो ये इस मामले की हकीकत को मालूम कर चुका था और उसको पता था कि इसका गलती कहाँ पर है, जिसकी वजह से कॉर्डेलिया जो है अपने वालिद की मोहब्बत खो चुकी है. दैट इट वाज ओनली अ टार्डीनेस ऑफ स्पीच, और वो गलती ये थी कि उसकी स्पीच में उसकी जो तकरीर थी बातें थी उसमें सिर्फ थकावट थी, यानी वो एक्टिवनेस नहीं थी, वो खुशामद नहीं थे, वो सिर्फ प्लेन थी. टार्डीनेस प्लेननेस सादा थी, खुशामद से बरी नहीं थी. एंड नॉट बीन एबल टू फ्रेम हर टंग टू फ्लैटरी लाइक हर सिस्टर, और वो अपनी बहनों की तरह अपनी ज़ुबान पर खुशामद नहीं ला सकी. took this young maid by the hand, उसने उस नौजवान लड़की को हाथ से पकड़ा. and saying that her virtues were a dowry above the kingdom, और ये कहा कि इस लड़की की जो नेकियां हैं, वर्चू नेकियां हैं, वो इसकी जो बादशाहत है, किंगडम जो है बादशाहत जो उसको डावरी में जहेज में मिलने वाली थी, उससे इसकी नेकियां बहुत अच्छी हैं. बेड कॉर्डेलिया टू टेक फेयरवेल ऑफ हर सिस्टर एंड ऑफ हर फादर, उसने कॉर्डेलिया से कहा कि अपनी बहनों को और अपने वालिद को खुदा हाफिज कह दो. दो ही हैड बीन अनकाइंड एंड शी शुड गो विद हिम, दो ही हैड बीन अनकाइंड, अगरचे उसका वालिद उसके साथ नामहरबान था. एंड शी शुड गो विद हिम एंड बी क्वीन ऑफ हिम एंड ऑफ फेयर फ्रांस and ran over fairer position than her sister, अगरचे उसका वालिद उसके साथ नामहरबान था उसके बावजूद भी उसे इजाज़त लो. और and she should go with him, और वो उसके साथ उसे जाना चाहिए. and be queen of him, और उसकी मलका बनना चाहिए. and of fair France, और ख़ूबसूरत फ्रांस की मलका बनना चाहिए. and ran over fairer positions than her sister, और अपनी बहनों से ज़्यादा अच्छी चीज़ों पर हुकूमत करनी चाहिए. And he called the Duke of Burgundy in contempt a waterish duke, और उसने गुस्से में ड्यूक और बरगंडी के नवाब को एक वाटरिश, एक कमज़ोर नवाब कहा. because his love for this young maid had
ان a moment run all away like a water, کیونکہ اس کا جو محبت اس نوجوان لڑکی کے لیے تھی وہ صرف پانی کی طرح بہہ کر ختم ہو گئی. Then Cordelia with weeping eyes took leave of her sisters and besought them to love their father well. پھر کارڈیلیا نے روتے ہوئے اپنے بہنوں سے اجازت لی اور ان سے درخواست کی کہ اپنے والد کا خیال رکھیں. and make good their professions, اور ان کی جو کام ہے ان کو اچھا کریں. and they sullenly told her not to prescribe to them. sullenly غصے سے، اور ان کی بہنوں نے غصے سے اسے کہا کہ ان کو احکامات جاری نہ کریں. prescribe کا مطلب ادھر احکامات ہیں. for they knew their duty، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. but to strive to content her husband who had taken her as fortune alms, as they tauntingly expressed it. بلکہ اس سے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اپنے شوہر کو مطمئن کرو جس نے تمہیں قسمت کی خیرات کے طور پہ تم اس کو مل چکی ہو، یعنی تم قسمت کی طرف سے اس کو ایک خیرات مل چکی ہو. یہ انہوں نے ان کو تانا دیا. tauntingly expressed، تانا دینا. and Cordelia with a heavy heart departed، اور کارڈیلیا heavy heart خفگی کے ساتھ، غم کے ساتھ جدا ہوئی، روانہ ہوئی. for she knew the cunningness of her sister، کیونکہ اپنی بہنوں کی وہ کننگنیس کو جانتی تھی، ان کی مکاری کو جانتی تھی. and she wished her father in better hands than she was about to leave him in، اور اس نے دعا کی کہ اس کا والد اچھے ہاتھوں میں آئے، یعنی ان کے اچھے نوکر ہوں یا اچھے لوگ ان کو ملے ان کی بہنوں کے علاوہ. یعنی then she was about to leave him in، یعنی جن ہاتھوں میں وہ ان کو چھوڑ رہی ہیں اسے ان سے اچھے ہاتھ مل جائے. اچھا dear cadets, this was the end of the 5th video. The next is in the 6th video.